हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम लोगों ने अब डिस्कस किया था, जो असाइनमेंट दिया गया था आपको, उसमें क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं वो हैं 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12। 1 बाई 1 ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरे ख्याल से आपने तब पूछा था, उस समय शायद आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा, अदरवाइज आपको पूछना ना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1 आपने तब पूछा होगा जिस समय हमने डिस्कस नहीं किया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग hollow सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है रेडियस r/2 सेंटर से, और इसकी रेडियस है r। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो करंट है वो करंट इस रीजन में है। यहाँ पर करंट इस तरह से r भी है, ये वो रीजन होगा सेंटर से r/2 तक जहां पर करंट नहीं है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं तो इस तरह से आएगा कि ये r/2 रीजन होगा। इस r/2 रीजन में कोई भी करंट नहीं है, और r/2 से r तक ये हमने इसका ये जो व्यू दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया पर व्यू दिया है, तो यहाँ पर जो है करंट है हम डिनोट कर रहे हैं नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन से। और मैं समझता हूँ आपने इसे अगर वो डेरिवेशन इसका देखा होता तो ये क्वेश्चन आपको पूछना नहीं पड़ता। उस डेरिवेशन में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि r सेंटर से r/2 रीजन में यहाँ पर करंट नहीं है, यहाँ पर करंट नहीं है। तो जब करंट नहीं है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप एम्पियर सर्कल लॉ लगाएं इस पॉइंट से लें तो आप देखेंगे इसमें I इनसाइड जो होगा, टोटल इनसाइड इन एम्पियर्स लूप विल बी 0, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। अब जब आप आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने सॉलिड सिलेंडर का केस लिया था उससे मिलता जुलता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है तो r/2 से r रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। क्या होगी? और आउटसाइड पॉइंट कोई लेंगे तो यहां पर आप ये पॉइंट लेंगे तो इसके लिए एम्पियर सर्कल लूप अगर लें, यहां पर एम्पियर सर्कल लूप लें, तो जैसे एज वी विल मूव फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि फॉर्मूला जो आता है मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? μ0/2 I/r आता है। I क्या है? कांस्टेंट है। μ0/2 क्या है? कांस्टेंट है। तो B क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो एज यू विल मूव अवे फ्रॉम R ग्रेटर देन R, तो मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इसी तरीके से जो आएगा, उसमें ए में तो आपका देख ही रहे हैं कि ए जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, तो ए में r0 से r/2 तक भी दिया हुआ है करंट, उसके बाद कांस्टेंट दी हुई, इसलिए गलत हो गया। बी ऑप्शन आप देखिए r/2 टू r जो है स्ट्रेट लाइन दे दिया है, जबकि r/2 से r तक ये क्या होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। क्या होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो बी तो गलत ही हो गया। फिर सी में भी गलत हो गया है। ए जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा आंसर? लास्ट ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने ये दिया हुआ है
पहले तो ये समझने कि किस चीज का एप्लीकेशन है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है कि इफ देयर इज ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग ये ले लें इस तरह से जा रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक तो इनवर्ड होगी, सेंटर पर नॉर्मली इनवर्ड होगी, और फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r क्या है? रेडियस है, म्यू नॉट परमेबिलिटी फ्री स्पेस की है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें इन्होंने ये जो हमें जो प्रॉब्लम दिया हुआ ये तो फार्मूला अप्लाई होगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बता दिया है आपको। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ले लिया है, XY प्लेन दिया गया है, और ये सेंटर अगर है तो A पॉइंट से दिया गया है कि इस तरह से स्पाइरल पाथ पर, हेलिकल पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट यहां पर हमें निकालना है सेंटर पर, और इस पॉइंट से ये रेडियस इन्होंने A दे रखा है और ये रेडियस B दे रखा है। यहां तक इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर्स है। स्पाइरल पाथ पर करंट कैरिंग क्या है? वायर्स है। अब इन वायर में चूंकि करंट फ्लो कर रही है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक अगर टर्न होता तो किसी एक टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड होती वो आप जान रहे हैं क्या होती? म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। लेकिन यहाँ बहुत सारे टर्न्स हैं, जितने हम दिखा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा है। हम अगर यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई dx सेगमेंट ले लें जो कि सेंटर से क्या है? x डिस्टेंस पर है, और ये बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल इन द सेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इसकी रेडियस यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ तो एक ही था, रेडियस सेम थी, यहाँ पर इसकी रेडियस कुछ है, इसकी रेडियस कुछ है, इसकी रेडियस कुछ है, तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब हम dx इतना स्मॉल सेगमेंट ये मान रहे हैं कि इसमें जितने भी टर्न, जैसे दिख रहा है कि एक टर्न है तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। तो इस dx रीजन में जितने भी टर्न्स हैं वो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट हम सेंटर पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि dx इज वेरी वेरी स्मॉल एंड ds दिस, ये जो dx हम लेंथ लिए हैं, रेडियस के अलोंग जो लिए हैं, ये सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न अगर आप निकालें तो क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन इसकी रेडियस क्या मानेंगे? 2x मानेंगे। लेकिन इस dx रीजन में जितने भी टर्न हैं उन सबकी रेडियस हम x मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि dx बहुत स्मॉल है। अब dx रीजन में कितने टर्न हैं? तो दिया हुआ है सिंस नंबर ऑफ टर्न्स इन b माइनस a, ये जो रेडियस के अलोंग यहाँ पर क्या है? a है, यहाँ पर क्या है? b है। तो टोटल ये जो रेडियल डिस्टेंस आ रही b माइनस a, और इस रीजन में नंबर ऑफ टर्न्स इन b माइनस a रेडियल लेंथ विल बी n। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ बोलो कितना हो जाएगा? n अपॉन b माइनस a। लेकिन आपका कितना यहाँ रीजन है? dx रीजन है। तो इस dx रीजन में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो n अपॉन b माइनस a इंटू क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। आप देखिए कि अगर यहां पर n अपॉन b माइनस a टर्न्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स in the region in the length dx, ये जो होगा db, ये कितना होगा? db कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स आप देख रहे हैं कितने हैं? n अपॉन b माइनस a इंटू dx, और एक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट i अपॉन 2x।
यहाँ dB इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इंक्रीज करना है a to b इंटीग्रेशन करना है। अगर सिर्फ एक टर्म होता तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ये थी, लेकिन कितने रीजन है इस dx रीजन में, कितने टर्न्स हैं, वो हो जाएंगे क्या, म्यू नॉट I अपान 2x और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n अपान b माइनस a इंटू क्या dx। तो यहाँ देख सकते हैं कि म्यू नॉट I n अपान 2 इंटू बी माइनस ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन dx अपान x। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स taking limits from x is equal to a to x is equal to b, आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ होगा क्या, db और म्यू नॉट आई एन अपान 2 इंटू बी माइनस ए, इंटीग्रेशन क्या होगा, dx अपान x एंड x फ्रॉम a to x is equal to b। ये इंटीग्रेशन dv क्या आ जाएगा, b, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एन अपान 2 टाइम्स b माइनस a, और ये आ जाएगा क्या, log x बेस, लिमिट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। यहां पर मैं समझता हूं इधर आप नोट कर चुके होंगे। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B क्या रही है, म्यू नॉट एन आई अपान 2 टाइम्स b माइनस a, यह आएगा log b, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे बेस की, माइनस क्या, log a बेस की, और log m माइनस log n आप जानते हैं क्या होगा, log m बाई n। तो म्यू नॉट एन आई अपान 2 टाइम्स b माइनस a log b बाई ए बेस की, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें सेकेंड क्वेश्चन में जो कि 2011 में आया है जेईई मेन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में 2ni 2b माइनस ए log b बाई, तो यही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो सेकेंड आप देख सकते हैं गलत ही है, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन सही है, तो सेकंड आपको देखने की जरूरत नहीं है। एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मोर देन वन अल्टरनेटिव में भी करेक्ट, तो आप उसमें जो है सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ आप चेक करने के लिए चेक कर लीजिए, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम डेरिवेशन है, सेम वैल्यू आएगी, लेकिन इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। ये कभी 2001 में आईटी में पूछा गया था, तो इसमें बाय चांस सी ऑप्शन सही है, जो ये वैल्यू जो दी है वो ए में नहीं दिया है, सी में से दिया है, तो सी सही है। लेकिन इसमें कुछ अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर बन जाएगा। हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमें जो दिया गया है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ये दे रखा है कि 6 अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 6 और 12 बिल्कुल सेम है। 12 में थोड़ा सा और आर इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी मैग्नेटिक फोर्स का एप्लीकेशन है, बाकी दोनों में जो 6 पार्ट है वो 12 में इंक्लूड है। यहाँ इन्होंने कोई ये 2 वायर दिए हैं, करंट कैरिंग वायर, दोनों में ही करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये क्रॉस सेक्शन जो दिया गया है, यहाँ पर कोई पॉइंट है x, यहाँ पर पॉइंट आप P मान लो, यहाँ R मान लो, यहाँ पर Q मान लो, और ये x डैश। आपके ऑप्शंस में जो इन्होंने दे रखा है, तो इसको जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार किए हैं 3D फिगर में कि हम डॉट से डिनोट करें, तो नॉर्मली आउटवर्ड ये वायर होगा इनफाइनाइट लेंथ का जिसमें करंट जा रही है, इसे हम P मान लेते हैं।
दूसरा यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नॉर्मली आउटवर्ड करंट जा रही है, ड्यू टू दिस करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये क्यू मान लीजिए। और इन दोनों को आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए एक्स वाई प्लेन में, ये समझ लीजिए वायर्स जो हैं, करंट कैरिंग जो वायर्स हैं पी क्यू, ये जेड एक्सिस के अलावा दोनों, यहां पर ये पॉइंट एक्स ले लें, ये आर ले लें, इसको पी ले लें, और ये क्यू ले लें, और ये ले लें एक्स डैश। तो जो ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप ये देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों होगा। अगर हम इस एक्सपी रीजन में, इस एक्सपी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें, तो एज वी विल मूव अवे फ्रॉम द वायर, मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर हम देखें तो ये थंब है, तो इस तरफ देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस वायर से क्यू से निकालें बियॉन्ड दिस पॉइंट पी अगर हम देख रहे हैं, तो यहां पर भी ये इनवर्ड आ रही है, ये क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सपी रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब आप इस पूरे रीजन में, पी क्यू रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू क्यू वायर, करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये बी क्यू जो होगा, बी क्यू जो होगा, बी क्यू जो होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और आप जानते हैं जैसे जैसे रेडियस कम होगी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इस रीजन में हमने क्यू से डिनोट किया है, लेकिन अब अगर पी से देखते तो ये नॉर्मली आउटवर्ड है, तो पी से इस रीजन में, पी क्यू रीजन में, बल्कि बियॉन्ड क्यू भी, क्योंकि आप फिंगर्स इस तरफ कर रहे हैं, पाम पर नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वायर पी से, करंट कैरिंग वायर से इस पूरे रीजन में बीपी यूनिफॉर्म नहीं है, याद रखिएगा, चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। हम यहां पर जो एरो दिखा रहे हैं ये सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ये बीपी कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये रिड्यूस होती जाएगी। थोड़ा सा अगर एरो से रिड्यूस दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा ही लीजिए, जिससे ये लग जाए। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ये रिड्यूस होती रहेगी। यहाँ बीक्यू रीजन में जो आपने देखा था, इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड थी, अगर आप लेना चाहें तो आप देख सकते हैं यहां से आगे रिड्यूस होती है। अब आप ये देखिए कि इसमें कौन सा ग्राफ सही हो सकता है। सबसे पहले तो आप आ जाइए, इसमें शायद डिस्टेंस 2D दिया हुआ है ना, 2D। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी d है और यहां पर भी डिस्टेंस d है। अगर r पॉइंट पर आप देखें, इस r पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू p, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू p क्या है, bp अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू q क्या है, डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, इक्वल अपोजिट हो जाएगी, यानी r पॉइंट पर 0। हम जो ऑप्शन देखेंगे ये पॉइंट कंसेप्ट नहीं। अब इस रीजन में, ये जो रीजन है यहां पर डिस्टेंस क्या है, कम है, किससे, P से, और Q से क्या है, ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा है वो वैल्यू कम होगी, यानी B की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, BP की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डायरेक्शन P से R तक डायरेक्शन किसकी रहेगी, P वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन। लेकिन आप R से Q की तरफ आए तो आप देख सकते हैं P से डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, और Q से, सॉरी, P से डिस्टेंस क्या है, बढ़ने लगेगी, और Q से कम होने लगेगी। यानी कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, Q रीजन से होगी। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आता है। ए ऑप्शन में देखें तो यही गलत हो जाएगा कि इस बियॉन्ड एक्स जो दिया हुआ है, जो बियॉन्ड एक्स भी दिया हुआ है, डाउनवर्ड दिया हुआ है, सॉरी अपवर्ड दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि P की वैल्यू BP ज्यादा है BQ से, तो डाउनवर्ड रहेगी। और सेकेंड ऑप्शन में ये चीज हमें मिल रही है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है x P Q
एक्स डैश, ये क्या है एक्स पी क्यू एक्स डैश। तो इस रीजन में यहाँ जो दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड, ये सही दिखाया है ग्राफ कि इस रीजन में जो एक्स इस रीजन में दिखाया है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसको मिला दिया गया है, सॉरी उल्टा बना दिया गया। यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस इसकी ज़्यादा होगी इस तरह से फाइनली यहाँ पर तो जीरो ही हो जानी है आकर के। तो ये जो ग्राफ आएगा यहाँ पर क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ये ग्राफ आके इस तरह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ जाएगी तुरंत क्यू, और फिर यहाँ से जो डायरेक्शन आएगी इस तरह से। ये जो वैल्यू है आपका कौन सा, बी ऑप्शन जो है वो सही है। हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देख सकते हैं। टू 4 6 ये हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कुछ इस तरह से दे रखा है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कोई है और ये इस शेप में है पी क्यू, इस तरह से ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये क्या है, क्यू है, और इसके आगे प्रोड्यूस करें तो ये कोई पॉइंट एम है। यहाँ पर क्या दिया है पी, और ये पॉइंट दिया है क्यू। फर्स्ट केस ये दे रखा है करंट इस तरफ आ रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड एट एम पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी PQ से, वो यहां पर इन्होंने H1 से डिनोट किया है। वो किससे डिनोट किया है, ये इन्होंने खुद कहा है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एट द पॉइंट M इज H1। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्या हो जाएगी H1 होगी, और याद रखिएगा ये सिर्फ PQ सेगमेंट से होगी, क्योंकि QR प्रोड्यूस करने पर ये पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ के लिए थीटा की कंडीशन 0 हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो यहाँ चूंकि थीटा ये बिल्कुल 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस सेगमेंट से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ PQ सेगमेंट से होगी। तो फर्स्ट पार्ट का, तो M पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड एट M ड्यू टू दीज टू वायर्स, इस वायर से है और इस वायर से नहीं है, और ये इन्होंने H1 दिया। और सेकेंड में इन्होंने कहा है नाउ अनदर इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर QS इज कनेक्टेड एट Q। यहाँ पर QS को कनेक्ट कर दिया गया है, S को इन्होंने इस तरह से प्रोड्यूस किया है, और ये भी क्या है इनफाइनाइट लॉन्ग। तो याद रखिएगा इस तरफ ये भी इनफाइनाइट है, और यहाँ P के बियॉन्ड ये इनफाइनाइट था। तो सेम कंडीशन Q और S PQ के लिए वही है जो QS के लिए, भले ये दिखा दिया है ऐसे ही लॉन्ग वो भी आ रहा है इनफाइनाइट से, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ही है। तो इससे यहां पर करंट अगर I आ रही है, और इन्होंने खुद कहा है कि इसमें करंट जा रही है अब कितनी I/2, किसमें QS में, तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी जा रही है I/2। तो अगर इसमें भी करंट I/2 है, इसमें करंट I/2 है, तो P से Q की तरफ इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लें, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, H1 होगी ड्यू टू दिस सेगमेंट। क्या होगी, H1 होगी ड्यू टू दिस सेगमेंट। इससे कितनी होगी 0, जिसमें I/2 करंट है। लेकिन क्योंकि करंट यहां I/2 हो गई, तो वहां पर कंडीशन बाकी वही हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है हाफ हो जाएगी, और इस सेगमेंट से तो 0 ही है। तो ये आ जाएगी क्या 3, ये H2 की वैल्यू होगी, इन्होंने H2 दे रखा है। आपको H1 और H2 का ही रेशियो पूछा गया है, 3H1/2 हो जाएगी। तो इससे H1/H2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2:3। तो यहां पर C ऑप्शन सही है, तो C ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, और आंसर क्या होगा 2/3। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम लोग करें तो 10 में इन्होंने ये दे रखा है कि कोई, पहले पूरी बात बता देते हैं तो आप तो पढ़ चुके ही होंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ इसमें इन्होंने ये लिया है कि कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, वो भी इनफाइनाइट लेंथ का है, और इस सिलेंडर की एक्सिस के एलांग ही ये रेडियस कितनी है, r है इसकी, और एक 2r रेडियस का सोलेनॉइड ले लिया। 2r रेडियस का क्या ले लिया है, सोलेनॉइड ले लिया है। और एडवांस में ये शायद 2013 में पूछा गया था, आईटी एडवांस में पूछा गया, इसी साल से ही एडवांस और में अलग किए गए। तो अब एडवांस में है तो मोर देन इसका मतलब वन अल्टरनेटिव बी करेक्ट। तो इसमें एक तो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की रेडियस क्या है, 2r है, और जो ये सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर क्या है, r रेडियस का है। सिलेंडर में भी करंट जा रही है और इसमें भी करंट जा रही है। क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहें तो ये समझ लीजिए क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, और ये क्रॉस सेक्शन किसका हो गया, 2r रेडियस ले लिया जाए, ये 2r रेडियस जो ले लिया जाए ये हो गई r रेडियस, और ये क्या हो गई, 2r रेडियस हो गई किसकी, सोलेनॉइड की। दोनों ही फिगर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो ऑप्शंस हैं दोनों फिगर देखते हुए निकलेंगे। अगर हम सिर्फ सिलेंडर की बात करते तो सेंटर से R तक कोई भी करंट नहीं है, तो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लेकिन आप सोलेनॉइड में जानते हैं, सोलेनॉइड में एक्सिस की डायरेक्शन में ही, एक्सिस पर ही करंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। ड्यू टू दिस सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होती है, इसकी एक्सिस पर होती है। तो यहाँ पर इसकी एक्सिस जो सिलेंडर की है वही किसकी है, सोलेनॉइड की है, और एक्सिस यहाँ सेंटर से पास होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट होगी, और करंट वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू हालो सिलिंड्रिकल सेल, ड्यू टू हालो सिलेंडर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। लेकिन जो सोलेनॉइड है उसकी जो कॉइल होगी वो तो एक्सिस पर ही होती है, तो इसका मतलब यहां पर सेंटर में होगी। और ए ऑप्शन में इन्होंने ये कहा है कि इन द रीजन आर, क्या, इन द रीजन आर ग्रेटर देन जीरो लेस देन कैपिटल आर। फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ रहे हैं कि इन द रीजन आर ग्रेटर देन जीरो लेस देन आर द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट, वैसे गलत हो जाता, ड्यू टू सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, सोलेनॉइड की वजह से है, तो इसका मतलब नॉन जीरो होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, क्या है ऑप्शन, ये ऑप्शन जो हुआ आपका क्या हो गया, सही हो गया। बी ऑप्शन में इन्होंने क्या कह रखा है, बी ऑप्शन में इन्होंने ये कह रखा इन द रीजन ग्रेटर देन क्या, आर लेस देन 2r। ये कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। In the region R greater than R less than 2R the magnetic field is along the common axis। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉमन एक्सिस से नहीं होगी क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर आप जान रहे हैं क्या होती है कि आप सर्किल ले लें और सर्किल की टेंजेंट के एलांग होती है, सर्किल ले लें सर्किल के टेंजेंट के एलांग होती है, किसकी वजह से, सिलेंडर की वजह से। इसकी वजह से एक्सिस जरूर होगी, तो उनका दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्सिस के एलांग तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। सी जो ऑप्शन दिया है उन्होंने इन द रीजन आर, सेम रीजन लिया है सी में भी जो लिया है रीजन आर ग्रेटर देन आर लेस देन 2r, और इसमें इन्होंने क्या लिया है, इन द रीजन ग्रेटर देन आर लेस देन 2r द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सर्किल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन द एक्सिस। अब यहां पर इन्होंने r और 2r के बीच इन्होंने क्या है लिया है,
टेंजेंशियल टू द सर्किल। तो ये बात सही हो जाती अगर सिर्फ सिलेंडर होता तो टेंजेंशियल टू द सर्किल होता, सेंटर तो होता, लेकिन यहां और क्या है कि सोलेनॉइड की वजह से तो है। तो आप जान रहे हैं कि सोलेनॉइड की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी एक्सिस के नाम की मैग्नेटिक लाइंस जस्ट लाइक ए मैग्नेट सोलेनॉइड एक्ट करता है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस भी तो होगी, एक्सिस पर भी होगी, एक्सिस पर पैरेलल हो जा रही। तो यहां पर जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और आप डी ऑप्शन देखिए, इन द रीजन, डी ऑप्शन क्या है, इन द रीजन आर ग्रेटर देन 2r, इन द रीजन आर ग्रेटर देन 2r, ये जो दिया है इन द रीजन आर ग्रेटर देन 2r द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, तो बिल्कुल नॉन जीरो होगी। इन द रीजन ग्रेटर देन 2r, 2r के बियॉन्ड, सोलेनॉइड के बियॉन्ड अगर सिर्फ सोलेनॉइड होता तब तो जीरो हो जाती, लेकिन सोलेनॉइड की वजह से बियॉन्ड 2r नहीं होगी, इस सिलेंडर की वजह से तो हर जगह होगी। अब एज वी विल मूव अवे, भले ही रिड्यूसिंग होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, तो इसका मतलब वो नॉन जीरो जो लिखा है करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हुए आपके कौन से हो गए, ए और डी, ये था सोल्यूशन 10 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात होगी, लास्ट होगा 12। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने दिया हुआ है क्या, क्रॉस सेक्शन दे रखा है किसी सिलेंडर का, किसी सिलेंडर का इन्होंने क्रॉस सेक्शन दे रखा है और इसका जो रेडियस है वो क्या है, ए, और इसमें एक कैविटी है। इसमें गाउस थ्योरम पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी काफी क्वेश्चंस इस पर आते हैं इस तरीके से। तब वहां स्फीयर लेकर के कैविटी ले लेते हैं। यहाँ पर सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन दिया है, अपर व्यू दिया हुआ है, और इस सिलेंडर में जो ये दे रखा है यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट है, और ये चूंकि कैविटी है तो इसमें करंट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ लें तो ये क्या है, a/2, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट, क्या ड्यू टू द, अगर हम लोग मानते कि ये कैविटी नहीं है, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर, बोलो क्या होगी। यहां पर अगर होता तो B की वैल्यू क्या होती, सिंपली म्यू नॉट I अपान क्या हो जाता, 2A। ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं कि म्यू नॉट I अपान 2R सॉलिड सिलेंडर जब लिया गया था तो उसके सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो क्या आई थी, म्यू नॉट I अपान 2 पाई आर, क्या म्यू नॉट I अपान 2 पाई आर आई। अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड तब थी अगर कैविटी नहीं होती। तो हम एक काम ये कर लें कि कैविटी से निकाल लें, इस पॉइंट पर क्या करें, कैविटी से इस पॉइंट पर निकाल लें। तो कैविटी के सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी वो r की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3a/2, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I/r, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कैविटी, अगर ये कैविटी नहीं होती या कैविटी सिलेंडर होती, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर
विच इज ऑफ, ऐसे कर लिखते हैं, केविटी भी छोड़ देते हैं, रेडियस, क्योंकि केविटी के वजह से करंट तो है नहीं, और करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि अगर इस केविटी की जगह a/2 रेडियस का सिर्फ सिलेंडर होता, a/2 रेडियस का सिर्फ सिलेंडर होता, तो a/2 का अगर सिर्फ सिलेंडर होता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, क्या करंट कैरिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस क्या a/2, जो कि है क्या केविटी है, जो कि है क्या केविटी है B2, क्या हो जाएगा, और एट P क्या लिखें, एट P। यहां पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल करंट कैरिंग सिलेंडर ऑफ क्या रेडियस A एट क्या P, P पर A रेडियस से जो निकाला था μ0/2πi/r, R की वैल्यू क्या ले लिया, A ले लिया, क्योंकि इसके सेंटर से डिस्टेंस जो है वही है जो इसकी रेडियस है। और अब हम निकाल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस a/2 एट P B2 क्या होगा, μ0I अपान क्या ले लें 2π इंटू क्या हो जाएगा 3a/2, क्या हो जाएगा 3a। ये बात समझ में नहीं, यहां पर अब डिस्टेंस जो हो गई, इसके सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गई, तो अब चूंकि ये नहीं है तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या होगा, क्योंकि केविटी की जो सिलेंडर यहां पर ये है केविटी के फॉर्म में है, उसमें करंट नहीं है, तो ये हो जाएगा B1 - B2, क्या हो जाएगा B1 - B2, और ये आ जाएगा क्या μ0/2πi क्या A, μ0/2πi/A, और ये क्या होगा माइनस μ0 क्या 2π, माइनस क्या हो जाएगा μ0/2πi क्या होगा I/, यहां पर क्या हो जाएगा A, और इंटू हम क्या डाल दें, अलग से डाल दें क्या 2/3, ऐसा कर लेना। ये कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यू, यहां पर बेटा एक चीज और देखना पड़ेगा, यहां आप I डैश कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो करंट टोटल I फ्लो कर रही है थ्रू आउट विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस होल एरिया, तो πa² करंट थ्रू πa² एरिया, ये कितना था I, तो करंट थ्रू यूनिट एरिया बोलो क्या हो जाएगा I/πa², तो करंट थ्रू क्या होगा πa/2 होल स्क्वायर, दिस एरिया क्या होगा I/πa² इंटू πa²/4, पाई कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते वही करंट निकाला है, I डैश क्या है I/4 है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें सही हैं, साथ में रखिएगा क्या I डैश, और अब जब हम B1 - B2 करेंगे तो यहाँ क्या होगा I डैश होगा, और ये क्या आएगा μ0/2πi/A माइनस μ0/2πa, यहां पर एक तो ये 2/3 होगा, और I डैश के प्लेस पे क्या होगा I/4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू μ0I/2πa I अपान क्या 2πa इंटू आ जाएगा क्या 5/6। अगर इसमें हम जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इन्होंने एक्सप्रेशन क्या दे रखा है अच्छा, इन्होंने क्या है यूनिट एरिया के लिए J मान लिया था, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना नहीं था, इस प्लेस पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी J हो जाएगी। तो इसे कंपेयर करने के लिए I/, अगर हम πa² कर लें, क्या इसको इस फॉर्म में लाने के लिए I/πa² रख लें, तो इसका मतलब एक a हमें यहाँ न्यूमरेटर में और लिखना है, और साथ में इन्होंने लिखा है क्या
n/12 j के प्लेस पे ये तो j हो जाएगा, और फिर क्या है n/12, क्या लिखा है n/12। इसको हम अलग से पहले लिख देते हैं। इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो दिया है क्या n/12 म्यू नॉट AJ, क्या दिया है म्यू नॉट AJ। तो याद रखिएगा, इसको J बनाने के लिए हम I/पाई A से मल्टीप्लाई कर दें, A से डिवाइड कर दें, और बाकी तो आप देख रहे हैं 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, नीचे यहां पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा J आ जाएगा। और क्या बचा हुआ है, अभी म्यू नॉट बचा हुआ है, क्या बचा है म्यू नॉट AJ अपान क्या 12, और यहां पर ये 5 भी बचा हुआ है, तो आप यहां पर 5 सबसे पहले ही लिखें। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, तो अलग लिख लें। ये जो दिया हुआ है अगर हम इससे कंपेयर करें, थोड़ा सा इसे नीचे लिख लें, b की वैल्यू जो दी हुई है n/12 म्यू नॉट AJ। अब इसको अगर हम इसको अरेंज करें इस सेंस में, आप अपने आप कर सकते हैं वैसे, तो ये वैल्यू क्या हो गई J, ये एज इट इज हो गया, म्यू नॉट क्या हुआ एज इट इज हो गया, तो n के प्लेस पे क्या है 5, और यहां पर 12 एज इट इज हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं P पॉइंट पर, और ये दिए हुए हैं, और पूछा क्या है n, तो आप कंपेयर करके n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हमें करना है क्या क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा 6 से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने दिया हुआ है कि 2 पैरेलल वायर्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी प्लेन ऑफ द बोर्ड आप ले लीजिए, 2 पैरेलल वायर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर यानी प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये वायर दिए हुए हैं। 6 में भी यही था। A point charge is moving with speed u between the wires in the same plane at a distance x, यानी इसी प्लेन ऑफ बोर्ड में ही ये x1 डिस्टेंस पर ये कोई चार्ज है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कहा गया है कि फ्रॉम वन वायर्स when the wires carry current magnitude I in the same direction, the radius of curvature of the point charge is R1। फर्स्ट केस में क्या है R1 है, R1 तब है when currents in both the wires are in the same direction। और फिर इन्होंने कहा है in contrast if the current I in the two wires have direction opposite to each other, the radius of curvature is R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 दिया है, और साथ में इन्होंने दे रखा है कि इफ x0 इज इक्वल टू x1/3, x0 इज इक्वल टू x1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1/R2 आपको निकालना है। क्या निकालना है, तो इसे पिछले में जो हमने लॉरेंट फोर्स किया था वो भी एप्लीकेशन है। यहां से ये डिस्टेंस x1 है, और टोटल डिस्टेंस क्या दिया है x0 दिया है, और टोटल डिस्टेंस क्या दिया है x0 दिया है, और x1 जो दिया है, x1 ये टोटल के बीच दिया होगा, क्या दिया x0 किसके बीच के डिस्टेंस दिया है, सेम प्लेन एट ए डिस्टेंस x1, एट ए डिस्टेंस क्या है x1,
और एक्स नॉट क्या दिया है, and charge moving with you between the same point at each point x1 from the wire. Two parallel wires are in the distance x naught apart. थोड़ा गलत दिया है ना, वो तो ठीक है, यहाँ पे x1 is equals to x0. हाँ ये गलत है, वही मैं समझ रहा था, ये हो नहीं सकता है। x1 is equal to क्या होगा, x naught by 3, तो अदरवाइज उल्टा हुआ जा रहा था। तो आप ये देखिए कि अगर ये टोटल x naught है और x1 की वैल्यू क्या है, x naught by 3 है, तो आप खुद ये देख सकते हैं ये कितना होगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी क्या, x naught माइनस क्या x1, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x naught माइनस x1। तो आप अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखें ड्यू टू दिस वायर देखें, तो आप देख रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, यहाँ पर क्या होता है बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सॉरी राइट हैंड थंब रूल ही होगा, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा, अभी तो हम करंट की ऐसे नहीं निकाल रहे, तो अभी राइट हैंड थंब रूल लेंगे, तो आप थंब ले लीजिए करंट डायरेक्शन में, करंट करिए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड, ये नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर हम इसको थंब को करंट की डायरेक्शन में अगर करें तो इस पॉइंट पर फिंगर्स जो है क्या होगा, आउटवर्ड आ रही है, क्या रही है, इस पॉइंट पर क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, वहां से क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू क्या, B1 माइनस B2। अच्छा, इसके बाद जो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, बताइए, इस वायर से चूंकि डिस्टेंस कम है तो इसका इफेक्ट रहेगा या इसका इफेक्ट रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा जिससे डिस्टेंस कम है, तो अगर इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल लेना है, तो आप ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड B 4 फिंगर हो गई, ये इस तरफ हो गई, तो इसका मतलब ये इस तरफ को ऐसे कर्व सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाएगा, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ R क्या होता है, mv अपान क्या, qb। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, R1 जो होगी वो क्या होगी, mv अपान q B, इसको हम डैश कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, B डैश कर लेते हैं, और नेक्स्ट उसमें जब ये करंट अपोजिट हो जाएगी तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, इससे भी डाउनवर्ड होगी, तो उस केस में जो B डैश डबल डैश आएगी वो क्या आएगी, B1 और प्लस B2 आ जाएगी, वहां पर ऐड हो जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, R1 ये होगा और R2 क्या होगा, mv अपान qb डबल डैश होगा, B डबल डैश मतलब B1 प्लस B2, और ये क्या होगी, B1 माइनस B2, ये वैल्यूज रखना है और सीधे आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं, फिर से देख लीजिए, यहां पर इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट केस में दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो उससे क्या है, इनवर्ड राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, कर्व करेंगे करंट थंब का स्ट्रेच्ड थंब जो होगा करंट की डायरेक्शन में, और कर्व करेंगे फिंगर्स को, तो फिंगर्स की टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड आ जाएगी, या आप फिंगर्स इस तरफ कर दें, राइट हैंड पाम रूल की बात करें तो फिंगर्स इस तरफ, तो पाम पर नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर क्या होगी, आउटवर्ड होगी, दोनों अपोजिट है, B1 माइनस B2 हो जाएगा। और लेकिन जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सेकेंड केस की बात करें तो इसमें करंट इस तरफ है इनवर्ड, यहाँ पर क्या इनवर्ड, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ वैल्यू अगर निकालें तो ये मैग्नेटिक फील्ड बोलिए क्या होगी, म्यू नॉट I, क्या होगा, म्यू नॉट I अपान क्या होगा, 2 पाई R, R के क्या होगा, x1, R क्या होगा, x1, x1 को हम डाल दें डायरेक्ट x नॉट बाई 3, क्या डाल दें, x नॉट बाई 3, और म्यू 2 की वैल्यू जब B2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट I अपान क्या, 2 पाई, और यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर देखें x नॉट और x1 की वैल्यू x नॉट बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2x नॉट बाई 3 आ जाएगी, यहां से जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आ जाएगी, 2x नॉट बाई 3, और ये क्या थी, x नॉट बाई 3 x1 थी, तो जब ये वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, 2x नॉट क्या, 2 इंटू 2x नॉट बाई 3, यहां ये हो गई, और जब B1 प्लस B2 करेंगे तो कितना आएगी, B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I इंटू क्या, 3 अपान 2 पाई x नॉट, और प्लस ले लेंगे म्यू नॉट I इंटू क्या, 3 अपान क्या,
2 पाई इंटू क्या 2x नॉट। ये वैल्यू जब दोनों निकालेंगे तो आप देखेंगे यहां पर b डैश, ये क्या है b डबल डैश, तो r1 बाई r2 जो आएगा तो ये कितना आ जाएगा, r1 बाई जो r2 आएगा तो b डबल डैश अपान क्या आएगा b डैश। आप याद रखिएगा एक वैल्यू 3 आ जाएगी, इसका आंसर 3।